और दोस्तों क्या हाल चाल। तो अगर आप एक छात्र हैं, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या आपने कोई सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दे रखा है और उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, या फॉर्म भरा लिए गए हैं और कोई भी एग्ज़ाम नहीं करा जा रहा है बहुत लंबे टाइम से, आपको सब कुछ हो जाने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं दी गई है, या बहुत लंबे टाइम से कोई फॉर्म ही नहीं आया है, बहुत सी प्रॉब्लम है। इन सभी प्रॉब्लम को लेके हम लोग एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। आप सबको पता चल चुका होगा, 25 फरवरी को सुबह 11 बजे, ठीक है। हैशटैग मोदी रोजगार दो। तो ये कैंपेन है और मोदी जी नाम यहाँ पे इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वो सत्ता में हैं। भाई हम अपनी मांग किससे रखेंगे? जो एक लेवल पे काम कर रहा है, जो एक करता धरता है, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम लोग उनका नाम यूज़ कर रहे हैं। अब रही बात अपने स्टेट की, जैसे कि मैं हूँ यूपी से, ठीक है। तो हम लोग एक और नया कैंपेन साथ में चलाएंगे पैरेलल में, हैशटैग योगी रोजगार दो, ठीक है। तो साथ में सेंटर की और स्टेट की दोनों की बात चलेगी। एक चीज़ और है, जैसे कि मैं टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ यूपी में, तो हम लोग एक और कैंपेन चलाएंगे, योगी जी यूपी पीआरटी न्यू वैकेंसी। क्योंकि जो पिछली वैकेंसी थी उसको 1-1.5 साल के बाद खींच खाच के पता नहीं कैसे भर दिया गया है, लेकिन अब 5 साल के पूरे होने वाले हैं, केवल 2 बार भर्ती उन्होंने कराई है। और अगर इस टाइम भर्ती नई वैकेंसी नहीं आती है तो आप समझ सकते हो कि अगली जो इनकी सरकार आएगी या किसी की भी सरकार आएगी, भर्ती कब मिलेगी। और अगर कोई भी बच्चा जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उसकी एक एवरेज अगर मैं एज मान लूँ तो वो 25 के आसपास है, 24, 25, 26, 27 तक हैं। तो आप मान लीजिए कि आपका उम्र भी हो चुका है काफ़ी कुछ, और आपने सीटेट निकाल लिया है, यूपी टेट निकाल लिया है, सब कुछ निकाल के बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नई भर्ती नहीं आ रही, कोई नई वैकेंसी नहीं आ रही है। बहुत बड़ी समस्या है। आप 1000 मुश्किल से कहीं वैकेंसी दे देते हैं किसी चीज़ की। आप यूपी का जनसंख्या देखो कितना बड़ा है, ऊपर से 1000 वैकेंसी, कैसे काम चलेगा? और उसके बाद भी एक समस्या नहीं है, आप सरकारी नौकरी दे भी रहे हैं, उसके बाद भी बहुत समस्याएं हैं, उसमें भी कहीं पेंशन की बात नहीं है। तो आप खुद समझ लीजिए कि क्या समस्याएं हैं। खैर पेंशन की बात तो बाद में है, उसके पहले तो ये समझो कि यार जॉब ही नहीं आ रही हैं। 2017 से लेके अभी 22 होने को है, 21 खत्म हो जाएगा अभी कुछ 6, 7, 8 महीने, 10 महीने में, और फिर आपका अगली चुनाव आ जाएगी। कब आप जॉब दोगे, कब उसको आप भर्ती प्रक्रिया उसकी पूरी कर पाओगे? आपने अभी टेट नहीं कराया है, क्या सीटेट था, उन्होंने फॉर्म भरा लिया था, अब करवा लिया उन्होंने, क्या अभी भी कोविड चल रहा है? खत्म हो चुका है भाई कोविड। अगर है भी तो उसको एक सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कराया जा सकता है। आप फॉर्म तो भराइए कम से कम, लेकिन आपने टेट नहीं कराया है। आप सुपर टेट कब कराओगे? कम से कम एक एग्जाम को लेने में आपको 6, 7, 8 महीने लग जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भर्ती को अगली सरकार में ले जाना चाहते हैं। तो ये क्या है, मतलब आपके चुनाव टाइम पे हो जाते हैं, हमारा क्यों नहीं हो सकता है? क्यों एक फिक्स टाइम है कि हाँ इतने दिन में भर्ती करनी है, लेकिन नहीं। आपके कोई प्रवक्ता आ जाते हैं, वो चाहे सरकारी हो या कोई भी हो, आपकी सरकार के हों, वो आके कह देते हैं कि 2 भर्तियां हमने कराई हैं। यार आपने 2 भर्ती कराई है 70 हज़ार की, मान लेते हैं 70 एक एवरेज मान लेते हैं, तो आप यूपी की पूरी जनसंख्या देखिए कितनी है, उसको नहीं देख रहे हैं आप। बहुत बड़ी जनसंख्या है, और जिसको नॉलेज है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, या फिर उनसे रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनको ढंग की नॉलेज है, लेकिन जॉब नहीं है। तो वो आपको लगता है कि कोई आके कह देता है कि युवा में कोई प्रतिभा ही नहीं है। आप एग्जाम कराओ, ये प्रतिभा नहीं है तो कहाँ से? जब बच्चे 140 नंबर ला रहे हैं, 130 नंबर ला रहे हैं 150 में से, प्रतिभा नहीं है क्या वो? आप बस केवल प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं कि यार जो सरकारी टीचर हैं वो 50-50 हज़ार पर बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं इनको हटा के 10-10 हज़ार पे काम करवाइए। आप ये चाहते हैं शायद, इसलिए भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। एक उम्र हो जाएगी, उसके बाद तो इंसान वैसे भी जॉब मांगना छोड़ देगा। खैर ये चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है। लेकिन एक चीज़ और है यार, मेरा युवा वर्ग जो है, मेरा जो दोस्त है, मेरा भाई है, वही लोग नहीं समझ रहा है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। कल ग्रुप पे एक बात हो गई यार, मैंने बोल दिया कि हाँ रोजगार के लिए आप लोग को बोलना चाहिए। वो पता नहीं क्या बोलने लगा कि आप अपोजिशन से हैं, आप इससे हैं, उससे हैं। यार भाई मैं आपके साथ हूँ, आपका दोस्त हूँ, मुझे जिसको नौकरी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। इसके लिए मैं किससे मांगूंगा? सीधी सी बात है, सरकार से मांगूंगा। अब पुरानी सरकार से नहीं मांग सकता क्योंकि वो सत्ता में नहीं है।
तो मैं इस सरकार से मांगूंगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए यहाँ पे योगी जी का नाम यूज़ किया जा रहा है, मोदी जी का नाम यूज़ किया जा रहा है, और जो हमें चाहिए एक हमारा जो एक शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती का है, उसका हमें जो कैंपेन साथ में चलेगी पैरेलल में, योगी जी यूपीपीआरटी न्यू वैकेंसी चाहिए और इसकी भर्ती अभी होनी चाहिए। अगर आप टेट नहीं करा रहे हैं तो आप सुपर टेट कराएं, कोशिश ये रहेगी। आप कुछ बाद में भी करा सकते हैं टेट। बहुत से लोग हैं सीटेट पास करके बैठे हुए हैं, 2017 बैच बैठा हुआ है, स्पेशली मैं 17 बैच या उसके पहले वाले बैच से कह रहा हूँ, 18 वाला बैच भी है। आप लोग क्यों नहीं मांग कर रहे हो? और इसके अलावा जो यूट्यूबर है, जो आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, जो कोचिंग में पूरी तरह से कोचिंग संस्थाएं चल रही हैं जिससे आप 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार के कोर्सेज आपको बेच रहा है। आप खुद सोचो, जब आगे वैकेंसी ही नहीं होगी, आप कोर्स लेके क्या करोगे? आपका कोर्स कितने महीने का है? 3 महीने का, 4 महीने का? मान लो 4 महीने में वैकेंसी ही नहीं आती तो आपका कोर्स वो क्या काम आएगा? और जब आपके सामने कोई वैकेंसी नहीं होगी तो वो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे उतने ढंग से, आपकी अंदर से इच्छा ही नहीं होगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो अगर कोई भी यूट्यूबर अगर बात नहीं कर रहा है, कोई कोचिंग जो है आपके रोजगार को लेके बात नहीं कर रही है, इस ट्विटर कैंपेन में भाग नहीं ले रही है, तो आप पूरी तरह से उसका बायकॉट कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपसे वो पैसे ले रहे हैं, क्या आपके हक की बात नहीं करनी चाहिए उनको? बिल्कुल करनी चाहिए। तो भले ही मैं खुद की बात करूं, मैं खुद 2017 बैच का हूं, ठीक है, और मेरे जो चैनल है टीचरीफाई, इस पर केवल और केवल 1750 सब्सक्राइबर हैं आज की डेट में। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बात अगर 10 लोगों तक पहुँचेगी, 100 लोगों तक पहुँचेगी तो ये बहुत हैं, क्योंकि एक चेन बनेगी। मैं उस एक चेन का पार्ट बनना चाहता हूँ और मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और हो गया ये चीज़, मैं कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। तो ये चीज़ भाई आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको अपने घर वालों को भी कन्विंस करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को, अपने जो आसपास के लोग हैं उनको भी समझाना चाहिए कि ये हमारे हक की बात है, आप लोग भी इसमें थोड़ा सा हमारा सहयोग दें, सरकार से सवाल पूछें कम से कम। और आप लोग अगर ये कहेंगे कि ये टीचर हैं, इनका कोई पॉलिटिकल एक साइड है, उसके लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। हम अपने लिए मांग रहे हैं, मुझे जॉब खुद चाहिए। मैं खुद, भले ही कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आया कि सर आपने जो चीज़ें, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया उनको, कुछ भी नहीं पढ़ाया, लेकिन थोड़ा सा समझा दिया कि बेटा ऐसे करोगे तो आपका सीटेट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। और फिर वो कॉल करके बोलेंगे सर आपने बोल दिया, उसकी वजह से बहुत हेल्प मुझे मिल गई। तो भले ही मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उनकी आवाज़ को, अपनी आवाज़ को ऊपर उठाऊं। वैसे तो आप देख रहे हैं कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारी इस आवाज़ को, एक स्टूडेंट की आवाज़ को, युवा की आवाज़ को, किसान की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। अगर इसका मैं एक वो देता हूं आपको, एक हैशटैग जो चल रहा है मोदी रोजगार दो, उसके साथ में एक हैशटैग चल रहा है, क्या पता है? मोदी गर्लफ्रेंड दो। एक नया हैशटैग फिर चला दिया, मोदी बॉयफ्रेंड दो। ये क्या है तुम्हें पता है? ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारी बात ऊपर जाए। अब इससे क्या पता चलता है? अगर वहां पे आ रहा है हैशटैग मोदी गर्लफ्रेंड दो, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो? जो भी देख रहा है, जो ट्रेंडिंग में देख रहा है, ये हैशटैग ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि ये केवल और केवल एक तरह का मजाक है। मुद्दे की बात नहीं करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि ये मुद्दे की बात है ही नहीं। ये एक जनता है जो भीड़ उठ के आ गई है सामने, कुछ भी कह रही है, मोदी रोजगार दो, मोदी गर्लफ्रेंड दो, बॉयफ्रेंड दो। ये क्या है? मतलब आपकी आवाज़ को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। और ये आईटी सेल वाले हैं, आपको पता होगा, आईटी सेल वाले, तुम लोग पागल हो। मैं सीधे से कहता हूं, तुमको कुछ नहीं आता, तुम देश से कोई प्रेम ही नहीं है। तुमको अपने ट्वीट करने का, व्हाट्सएप करने का पैसा मिलता है, वो कर लेते हो, लेकिन असली रोजगार, अगर असली जनता के बीच में आओगे तो तुमको उसकी समस्याएं पता चलेंगी। खैर, बातें बहुत हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बोलना था। बस एक डेट याद रखना, 25 फरवरी 11 बजे ये 3 हैशटैग चलेंगे हमारे। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, मोदी रोजगार दो, यूपीपीआरटी न्यू वैकेंसी, और साथ में योगी रोजगार दो, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर यूपी स्टेट से भी बिलोंग करते हैं। तो तीनों हैशटैग चलने चाहिए। और एसएससी का आप लोगों ने बवाल देखा कि रिजल्ट आ गया है, उसमें नंबर नहीं दिखाए जा रहे हैं, कौन कितना पाया है, वो सब एक ब्लंडर है, पूरी तरह से ब्लंडर है, ठीक है।
तो बात हमें ही आगे बढ़ानी पड़ेगी। जब भी कोई समस्या आई है, देश में किसान आगे आया है, छात्र सामने आए हैं, टीचर्स सामने आए हैं, तो आप मुझे चाहे टीचर मान लीजिए, चाहे एक छात्र मान लीजिए, एक किसान मान लीजिए, मैं तीनों ही हूँ, मैं तीनों ही हूँ। ठीक है। तो खैर, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है और मुझे लगता है, आपको लगता है कि ये चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप आगे आएँ और उसको सपोर्ट करें। आप भी ट्वीट करेंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे, जिससे कि लोगों तक ये बात पहुंच सके। ठीक है। तो मिलेंगे 25 तारीख को, तब तक के लिए गुड बाय। बस मांग करनी है, आपको बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप मुंह से बोले नहीं, मुंह के 2 काम है केवल, एक तो बोलना, दूसरा खाना। खाने का काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन बोलने का काम आप नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपको दी गई है उसका यूज़ करिए कम से कम। मैंने तो यूज़ कर लिया, अब आपकी बारी है। गुड बाय।